कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम मुझे आवाज लगाते हो ना, मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी आवाजों को सुन रहा हूँ, तुम्हारी पुकार को सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। जो तुम प्रार्थना लगा रहे हो ना मेरे आगे, हर रोज मेरे आगे प्रार्थना लगा रहे हो ना, वो मैं सुन रहा हूँ। और तुम्हारी प्रार्थना बहुत जल्द स्वीकार होने वाली है। तुमने जिस इंसान के लिए प्रार्थना की है ना, वो प्रार्थना स्वीकार होने वाली है मेरे बच्चे। मुझे ना तुम्हें शाबाशी और तुम्हें तारीफ देनी थी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी बहुत सारी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई अपने लिए तो मांग लेता है, लेकिन दूसरे के लिए प्रार्थना करना, दूसरे के लिए मांगना ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए अंदर शक्ति चाहिए, इसके अंदर ना नियत साफ चाहिए। जिसका दिल साफ होता है ना, वही वो सब कर सकता है। और तुम ये सारे काम करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है, जोश भी है, और तुम्हारे अंदर प्यार भी बहुत है, तुम्हारे अंदर ममता बहुत है। तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, और यही तो है मेरी जो छवि है ना, तुम्हारे अंदर है। तुम सबके बारे में सोचते हो ना, तो मैं तेरी क्यों नहीं सुनूंगा मेरे बच्चे, तेरी क्यों नहीं सुनूंगा। मैं तेरी हर कदम पर लाज रखूंगा। अगर तुमने मुझसे कुछ कह दिया है ना कि वो काम होना चाहिए कृष्ण, तो वो होगा, वो होकर रहेगा मेरे बच्चे। उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुमने कहा है। और तुम्हारी बात को मैं टाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने कहा था ना कि लाज बचा लेना, आपके भरोसे पर कर रहा हूं, तो मैं लाज बचाऊंगा मेरे बच्चे। मैं तेरी लाज बचाऊंगा, तेरी इज्जत बचाऊंगा। तू बिल्कुल बेफिक्र होकर जी, समझ गया ना। और सुनो, तुलसी का ना सेवन किया करो। तुम्हें जब खांसी जुकाम होता है ना, तो चाय में ना तुलसी डालकर उनका सेवन किया करो। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें खांसी जुकाम हो रहा है ना, तो तुलसी जी का सेवन करो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुलसी ग्रहण करना, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। रिश्तों में दूरियां मेरे बच्चे अच्छी नहीं होती, और कुछ समय तक रहे ना तो वही सही है, लेकिन अगर समय से बाहर जाए ना तो वो गलत है मेरे बच्चे। तो सही समय पर उन दूरियों को खत्म कर लेना ही सही है मेरे बच्चे। तुम्हारे बीच में जो गलत फहमियां पैदा हो रही हैं ना, जो उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें मिटाओ मेरे बच्चे। तुम जितना लोगों को इसमें लाते जाओगे, जितना लोगों को तुम लाओगे, जितना लोगों से बातें करोगे ना, उतना तुम्हारा रिश्ता उलझता जाएगा। उसे उलझाओ मत, उसे सुलझाने की कोशिश करो, वो भी अकेले, खुद से। वो इंसान और तुम दोनों मिलकर अकेले में बैठकर ना बातों को सुलझा सकते हो, और कोई तीसरा नहीं सुलझा सकता। तुम सोचो ना कि कोई तीसरा सुलझाएगा, तो तीसरा कभी नहीं सुलझाएगा, बल्कि वो उलझाएगा। समझो मेरी बात को। और तुमसे कहा गया था ना कि व्यायाम करना शुरू करो, लेकिन फिर भी तुम इतने आलसी हो ना कि व्यायाम करना शुरू नहीं करते। तुम्हें सुबह उठने में ना बहुत तकलीफ होती है, तुम सुबह उठना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हें अगर कुछ पाना है, अगर चाहते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे ना, तो तुम्हें सुबह व्यायाम करने उठना होगा। देखो, थोड़ी देर व्यायाम कर लो, उठ जाओ, उसके बाद में सो जाना ना। कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, तुम जाके फिर सो सकते हो, लेकिन उस वक्त में तुम्हें व्यायाम करना ही होगा मेरे बच्चे, क्योंकि सुबह का जो समय है ना, उसमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है। जब तुम उसे ग्रहण कर करना अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो। बात को समझा करो। और सुनो, जब तुम अपनी दुकान छोड़कर ना किसी और के भरोसे चले जाते हो ना, कहीं और चले जाते हो ना, तो तुम्हारे पीछे से वहां पर हिसाब में गड़बड़ी होती है मेरे बच्चे। वहां पर चीजें सही नहीं रहती हैं, वहां पर चीजें अलट पलट होती हैं, हिसाब में गड़बड़ी होती है। तो तुम ऐसे ना किसी पर भरोसा मत किया करो, दुकान छोड़कर मत जाया करो। और अगर दुकान छोड़ के जाओ ना, तो पूरा पूरा हिसाब लिया करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर घपला होता है, जहां पर हिसाब में गड़बड़ी होती है मेरे बच्चे। बात को समझो। जिस पर भी तुम भरोसा कर रहे हो ना, करो, लेकिन इतना मत करो कि अंधविश्वास हो जाए। माना कि तुम सालों साल से जानते हो, लेकिन किसी इंसान की नीयत बदलने में, उसके मन में लालच उत्पन्न होने में वक्त नहीं लगता मेरे बच्चे। क्योंकि आजकल ना दुनिया बहुत बहुत भूखी है मेरे बच्चे, बहुत लालची है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता, जो छोटा रास्ता उन्हें बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकता है ना, वो नर्क के द्वार भी खोल देता है बहुत जल्द ही। तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगेगी। तो तुम्हें उन्हें समझाना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है ना, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है। बाकी तुम्हारा काम है कि तुम्हें कैसे करना है, लेकिन डांटना किसी को भी नहीं है। समझ गए ना। समझदारी से काम लो, डांटने से नहीं। और सुनो, अगर तुम मेरे मंदिर आकर बैठते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर आकर बैठ रहे हो कुछ मांग रहे हो। तुम मंदिर आकर बैठते हो क्योंकि तुम्हें वहां पर
सकारात्मकता महसूस होती है, तुम्हें मेरा वहाँ एहसास होता है। तुम उस दुनियादारी से दूर रहते हो, उस मोह माया से दूर रहते हो, और वहाँ पर ना तुम्हें मेरी शक्ति का आभास होता है, तुम्हें वहाँ मेरा एहसास होता है कि मैं हूँ वहाँ पर। और उस वक्त में ना तुम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगते हो, तुम अपने कृष्ण को मांगते हो, हमेशा कृष्ण 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 करते रहते हो वहाँ बैठकर। तुम्हें वहाँ ना सब मोह माया लगता है, तुम्हें लगता है कि दुनिया सब दिखावा है, और यही सच है मेरे बच्चे। जब तुम मंदिर में आते हो ना, तो मंदिर में मेरे बच्चे सकारात्मकता होती है। जब तुम मंदिर में आते हो तो तुम्हारे साथ अलग अलग अनुभूतियां भी होती हैं। कई बार तुमने महसूस किया है, जब भी तुमने मेरे चरणों को छुआ है ना, तब तुम्हें ये महसूस हुआ ना कि तुमने साक्षात अपने कृष्ण के चरणों को तुमने छुआ है। ऐसा महसूस हुआ है ना, तुम्हें कई बार महसूस हुआ है। और वो कोई वहम नहीं था मेरे बच्चे, वो बिल्कुल हकीकत थी। जब तुमने मेरे पाँव छुए थे ना, तुम्हें साक्षात रूप में वहां पर विराजित हो गया था, और तुम्हारे सर पर हाथ रख कर ना मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। जब भी कोई मेरा बच्चा दिल से मन से मेरे पाँव पर अपना सर रख देता है ना, तो मैं उसी वक्त स्वयं विराजित हो जाता हूँ वहां पर, साक्षात आ जाता हूँ वहां पर अपने बच्चे को आशीर्वाद देने। और सुनो, मैं नहीं कहता कि तुम हर दिन मेरे मंदिर आओ, मैं नहीं कहता, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो तुम आ सकते हो ना, कोई भी एक दिन जो तुम्हें सही लगे। जब तुम्हारी छुट्टी हो, छुट्टी वाले दिन तो तुम मंदिर आ ही सकते हो ना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तुम सुबह आओ, शाम आओ या दोपहर में आओ, कभी भी आओ, मैं तुम्हारे लिए वहां पर रहूंगा। तुम जब मर्जी आओ तब आ जाना मेरे पास। और सुनो, तुम्हारे घर में जो नन्ना मुन्ना कृष्ण आया है ना, उसकी मन्नत उतारने तुम्हें आना है मेरे पास। याद है ना तुम्हें? आ रहे हो ना अपने नन्हे मुन्ने को लेकर मेरे पास, अपने छोटे कृष्ण को लेकर मेरे पास आना। उसका नामकरण करवाना है ना तुम्हें, तो उसका नामकरण मैं करवाऊंगा। उस मेरे बच्चे का नाम ऐसा निकलेगा जो मेरा अंश ही है वो, तो उसका नाम उससे मिलता जुलता ही निकलेगा, और तुम उसका नाम भी वैसे ही रखोगे, मुझे मालूम है। कुछ ऐसा नाम होगा जो कृष्ण का रूप होगा, छोटे से कृष्ण का रूप होगा वो, तुम देख लेना मेरे बच्चे। और वो बच्चा नटखट भी बहुत होगा, बहुत बहुत नटखट होगा, देख लेना तुम। और सुनो, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में ना हर किसी को बताया मत करो, अपने जीवन को अपने तक ही रखो। हर किसी को बताना, हर किसी को करना सही नहीं होता है, क्योंकि तुम अपने बारे में जो बताते हो ना दूसरों को, तो दूसरे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तो तुम अपनी हर एक चीजों को दूसरों के सामने मत कहा करो, क्योंकि तुम जो नहीं जानते हो कि जो इंसान तुम्हारी मजबूरियों को सुन रहा है ना, तुम्हारी बातों को सुन रहा है ना, वो किस नजर से तुम्हें देख रहा है ना, वो तुम भी नहीं जानते। तो बात को समझने की कोशिश किया करो। अपने जीवन के बारे में ना हर किसी से कुछ मत कहा करो, बात को समझो। और सुनो, तुम्हारे घर में अगर ज्यादा से ज्यादा अनाज आता है ना, और अगर वो फिकता है मेरे बच्चे, तो किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसे उसकी बहुत बहुत जरूरत है, और तुम उस इंसान को जानते भी हो। तुम्हारे घर के आसपास में, तुम्हारी जानकारी में वो इंसान है जिसके घर में अनाज की बहुत कमी है मेरे बच्चे, और उनका परिवार बहुत बड़ा है, और वो इतना नहीं कर पाते हैं अपने परिवार के लिए। अगर तुम थोड़ा सा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, बस तुम्हें फल ही प्राप्त होगा मेरी तरफ से, मेरा आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। और सुनो, तुम मेरी जैसी पूजा पाठ करना चाहते हो, जैसा मर्जी करो, वो तुम पर है। मैं नहीं कहता कि तुम किसी विधि विधान से करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि मेरी पूजा साधारण है। अगर कोई मेरा बच्चा दिल से बस मेरा नाम जापी करता है ना, तो मुझे वो भी स्वीकार है। ऐसा नहीं कि तुम मेरे आगे फूल रखो, सामग्री रखो और तरह तरह की चीजें रखो, पकवान रखो, ऐसा तो मैं नहीं कहता ना। तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हारा जो मन करे ना, तुम वो कर दिया करो। अपनी तरफ से तुम्हें जो सही लगे तुम करा करो, बस अगर तुम मेरा नाम जाप भी करोगे ना, तो मुझे वो तुम्हारा स्वीकार है। मैं हर तरीके से तुम्हें स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारा प्रेम भाव चाहिए, तुम्हारी चीजें नहीं, क्योंकि चीजें तो मैं देने वाला हूँ ना। ये दुनिया का रचयिता ही मैं हूँ, इस दुनिया में सब कुछ मैंने ही बनाया है, तो मैं तुमसे क्या लूंगा, बोलो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।